पहले पार्ट का पहला सेक्शन ख़त्म हो गया है जिसकी में हमने ग्रेडिंग अप की बात की और हर्ड बुक की बात की। अब पहले पार्ट का दूसरा सेक्शन बी सेक्शन शुरू हो रहा है जिसमें हम एचएफ ब्रीड की बात करेंगे, हॉलिस्टन फ्रीजियन ब्रीड की बात करेंगे। तो हॉलिस्टन फ्रीजियन ब्रीड की जो उत्पत्ति हुई है, जो इसका ओरिजिनेशन हुआ है, वो नीदरलैंड्स एक जगह है, एक देश है, वहाँ पर हुआ है। तो वहाँ पर एक नॉर्दर्न प्रोविंस में एक फ्रीसलैंड नामक एक जगह थी, मतलब नॉर्दर्न जर्मनी के पास, यूरोप के अंदर। तो वहाँ पर इसका ओरिजिनेट हुआ, मतलब ये एनिमल वहाँ पर ओरिजिनेट हुआ। ये कब जाके एक डिस्टिंक्ट ब्रीड बने जिसे आज हम एचएफ कहते हैं, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन जो ओरिजिनल स्टॉक था एचएफ का, उसमें दो तरीके के एनिमल थे। एक काले थे जिन्हें बतावियंस कहा जाता था, और एक सफ़ेद थे जिन्हें फ्रीजन्स कहा जाता था। तो ये माना जाता है कि जो ये सिलेक्शन और ब्रीडिंग होलिस्टन फ्रीजन की शुरू हुई, ये लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई। तो इन एनिमल्स को आप देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मतलब डेवलप एनिमल ये लगते हैं। तो ओरिजिनली इन्हें हॉलिस्टन फ्रीजन कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में सिर्फ हॉलिस्टन एनिमल बचे हैं। जो भी आपके यहाँ आ रहे हैं, ज़्यादातर जो ब्रीडिंग होती है वो हॉलस्टीन्स की होती है। अब इन्हें हॉलस्टीन्स कहा जाता है। फ्रीजन कैटल अभी भी हैं, लेकिन एक सेपरेट बेस है उसका, हॉलिस्टन से अलग, तो जिसे हम एचएफ कहते हैं। ये दरअसल बहुत पुरानी बात है। अब जो भी एनिमल हैं वो हमारे पास हॉलस्टीन्स हैं। तो जो फ्रीजन ब्रीड के एनिमल हैं, ये देखने में एक जैसे ही लगते हैं। अगर आप इस नोट्स देखने में, दोनों आपको एक जैसे लगेंगे। एक तरफ हॉलिस्टन ब्रीड है और एक तरफ फ्रीजन ब्रीड है, लेकिन ये दोनों अलग होते हैं। फ्रीजन ब्रीड यूनाइटेड किंगडम में, न्यूजीलैंड, हॉलैंड वगैरह में ये अभी भी पाई जाती है, और ये एनिमल थोड़े से छोटे होते हैं हॉलस्टीन कैट मतलब कैटल से। तो जो सबसे पहले हॉलस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंपोर्ट हुए, वो डच लोगों ने इंपोर्ट किए 1621 से 1664 के बीच में। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दोबारा से इंपोर्ट हुआ 1857, 1859 और 1861 में। तो जो भी आज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एनिमल हैं हॉलस्टीन नस्ल के, वो यूरोप से वहाँ पर गए हैं, डच सेटलर्स लेके गए। तो ये हॉलस्टीन ब्रीड है। तो हॉलस्टीन और फ्रीजन ब्रीड जो है ये सेपरेट है, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि इनके एसोसिएशन मर्ज हो गए, तो इन्हें हॉलस्टीन फ्रीजन कहा जाने लगा। ये बात इसलिए आपके मतलब काम की है कि कई बार कुछ जो छोटी नॉन रिकॉग्नाइज कंपनियां हैं, और इंडिया में तो आजकल बहुत बड़ा मार्केट है, जो भी बाहर की कंपनी होती है यहाँ पे आकर रजिस्टर करके अपना सामान और वो सब सेल करना शुरू कर देती है। तो वो दिखने में आपको फ्रीजन मतलब एचएफ जैसा ही लगेगा, लेकिन हो सकता है वो फ्रीजन का सीमेन हो। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। गायों के जीवन में बछड़े का जन्म एक बहुत ही तनावपूर्ण घटना होती है। इस तनाव के साथ साथ पशुओं के शरीर से बछड़ा पैदा होते समय काफी अधिक तरल और इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाते हैं, और दूध में भी शरीर से तरल का निकास होता है। बछड़े के जन्म के दौरान गायों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन खोए हुए तरल, इलेक्ट्रोलाइट और अन्य पोषक तत्वों को दोबारा से अर्जित करने की होती है, क्योंकि इनकी कमी से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बछड़े के जन्म के बाद गर्भाशय में एक खाली जगह बन जाती है, जिससे गर्भाशय द्वारा धकेले गए अंग वापस अपनी जगह पर आने लगते हैं, और कभी कभी इससे एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट की स्थिति पैदा हो जाती है। इन शारीरिक समस्याओं के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जो ब्याने वाली गाय के दूध देने की क्षमता, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति का समाधान करने के लिए हमने कैल्सीगेन तैयार किया है, जो एक ऐसा उत्पाद है जिसमें जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोलाइट्स, ऊर्जा बूस्टर, प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम शामिल हैं। ये सभी मिलकर खोए हुए पोषक तत्वों की शरीर में तेजी से बहाली करते हैं और तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैल्सीगेन देने के बाद पशु का तनाव कम होता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बनता है, और वह पहले दिन से ही चारा खाना शुरू कर देता है। कैल्सीगेन मिल्क फीवर और कीटोसिस के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। इस उत्पाद को खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी समर्पित टीम आपके डेयरी हर्ड के स्वास्थ्य के लिए कैल्सीगेन के उपयोग के बारे में आपके किसी भी प्रश्न या मार्गदर्शन में आपकी मदद करती है। जितने भी आज के टाइम में हॉलस्टीन्स प्रेजेंट हैं,
मतलब पूरी दुनिया में उनकी अगर 90% तक उनकी अगर एंसेस्ट्री को देखा जाए तो ये 1877 और 1905 के बीच में जो भी इंपोर्ट्स हुए अमेरिका में हॉल्स्टन के, उन तक ट्रेस किया जा सकता है। मतलब उन एनिमल्स को ही एक बेस बने पूरी मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री का, क्योंकि 1905 के बाद कोई भी इंपोर्ट अमेरिका में नहीं हुआ, उन्हीं एनिमल्स से ब्रीडिंग करा के उन्हें ही इम्प्रूव करते चले गए। तो पहला ब्रीड एसोसिएशन जो था, जो थॉरोब्रेड हॉलिस्टन कैटल का ब्रीडर्स का एक एसोसिएशन था, वो 1871 में बना। उसके बाद इस एसोसिएशन ने कुछ 9 वॉल्यूम्स पब्लिश किए किताब की, जिसे हॉलिस्टीन हर्ड बुक कहा जाता है। 1877 में डच फ्रीजन कैटल ब्रीडर का एसोसिएशन, उनका संगठन बना 1877 में। 1885 में ये दोनों मर्ज हो गए, हॉल्स्टन वाले भी, हॉल्स्टन के जो ब्रीडर्स थे वो और फ्रीजन ग्रुप के दोनों मर्ज हो गए और इसे हॉलिस्टन फ्रीजन एसोसिएशन कहा जाने लगा। आज के टाइम में 90% जो पशु हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, या जो वो बाहर सीमन जिनका भेजते हैं, वो हॉल्स्टन ब्रीडिंग के हैं। और लगभग 15 लाख पशु हैं जो इस टाइम इनकी हर्ड बुक में रजिस्टर्ड हैं, और जिनकी वैल्यू मतलब बहुत है, लाखों करोड़ों रुपए में इनकी वैल्यू आंकी जाती है। क्योंकि ये जो बुल्स इनसे निकल के आते हैं बहुत महंगे होते हैं, फिर उनके सीमेन भी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा सीमेन यहाँ पे बिकता है वो। मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन ये कोर्स का पार्ट है, जब पार्ट है और हमने इसे मतलब कोर्स में रखा है, तो पढ़ना तो इसे पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो और भी कई वीडियो जो इस प्लेलिस्ट में हैं वो हमारी उस ट्रेनिंग का पार्ट है जो हमारे ऐप अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर अवेलेबल है। वो ट्रेनिंग ऐप अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे कोर्स को बहुत ही कम दामों में बहुत अच्छा डिस्काउंट उस पर चल रहा है, उसे आप ले सकते हैं। उसमें रिटन नोट्स भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, न्यूट्रिशन, हीफर मैनेजमेंट, काफ मैनेजमेंट, लैक्टेशन फीड, फीड फॉर्मुलेशन, हर चीज़ के बारे में कोशिश की गई है कि हर पॉइंट को टच करके आपके बेसिक्स को इम्प्रूव किया जाए। डेयरी फार्मिंग की जो मॉडर्न डेयरी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें उन टेक्निक से आपको अवगत कराया जाए। तो अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इसमें होगा अगर आप डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं और ये छोटा सा ऐड इसका है वो भी देख सकते हैं। और इसी तरीके की मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पर, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें, और चैनल को और लोगों के साथ भी जो डेयरी और लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट मैं अपने इस नए चैनल में अपलोड करूंगा। क्योंकि पुराना चैनल जिसमें 1,40,000 सब्सक्राइबर्स थे वो किसी वजह से सस्पेंड हो गया है, तो दोबारा नया चैनल बनाने की कोशिश की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि इसमें पिछले चैनल से भी अच्छा कंटेंट डाला जाए। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ये ऐड भी आप जरूर देखिए। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोलेंगी। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, हीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।